सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट या ब्याज। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्याज क्या है, व्हाट इज़ इंटरेस्ट या मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण बोलचाल में ब्याज का जो अभिप्राय है वो उस मौद्रिक भुगतान से है जो ऋणदाता को ऋणी से इनके प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है। यानी पूंजी की सेवाओं के लिए किया जाने वाला जो भुगतान है वही ब्याज या इंटरेस्ट कहा जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजी के प्रयोग के लिए पूंजीपतियों को दिया जाता है ब्याज कहलाता है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में किसी ऋणी द्वारा ऋण के प्रयोग के बदले में दिया गया भुगतान ब्याज कहलाता है। इसी तरह से अगर हम देखें प्रोफेसर कीन्स हैं, वो ब्याज को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना मानते हैं। उनके अनुसार ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए द्रव्य की तरलता का परित्याग, द्रव्य या मुद्रा की तरलता का परित्याग। द्रव्य की तरलता का मीनिंग क्या है कि हम मुद्रा को कैश रूप में रखते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, द्रव्य की तरलता का परित्याग, यानी उस मुद्रा को या पैसे को हम कैश रूप में नहीं रख रहे हैं, यानी तरल रूप में नहीं रख रहे हैं, बल्कि उसका परित्याग कर रहे हैं। यानी वो पैसा तरल रूप में न रखा जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दिया जा रहा है। तो ब्याज क्या होगा, एक निश्चित अवधि के लिए मुद्रा की तरलता के परित्याग का पुरस्कार होता है। साधारणतः अगर हम देखें तो पूंजी की सेवाओं के लिए किए जाने वाले भुगतान को ब्याज कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। जैसे पूंजी शब्द का प्रयोग मशीनें हैं, कच्चे माल, इमारत, कारखानों, नकद पूंजी या मुद्रा के लिए किया जाता है। तो इन सभी सेवाओं के लिए हम जो भुगतान करते हैं वो ब्याज नहीं कहलाता, बल्कि केवल पूंजी या मुद्रा रूपी जो पूंजी है उसके एक निश्चित समय के लिए प्रयोग करने के लिए दिया जाने वाला भुगतान जो है वही ब्याज कहलाता है। इसलिए ब्याज को सदैव ही परसेंटेज या प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र में मुद्रा की सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भुगतान ब्याज कहलाता है। जैसे जब हम अपने व्यवसाय को हम स्टार्ट करते हैं और मुद्रा की कमी हमें महसूस होती है, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर पैसे को उधार ले लेते हैं। जो व्यक्ति पैसे उधार देता है उसे लेंडर या ऋणदाता कहा जाता है, और उधार लेने वाले व्यक्ति को बोरोवर या ऋणी कहा जाता है। ऋणदाता जब अपनी मुद्रा एक निश्चित समय के लिए उधार देता है तो वह जब तक ऋण वापस नहीं मिल जाता है उसका अपने उपयोग के लिए प्रयोग नहीं कर पाता है, अर्थात उसे मुद्रा या तरलता का त्याग करना पड़ता है। और इस त्याग के बदले में ही जो आय उसको प्राप्त होती है वही ब्याज कहलाती है। अब ब्याज में हम दो तरह के कॉन्सेप्ट देखेंगे, ग्रॉस इंटरेस्ट यानी कुल ब्याज और नेट इंटरेस्ट शुद्ध ब्याज। सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्रॉस इंटरेस्ट या कुल ब्याज, या जिसे सकल ब्याज भी कहा जाता है। कुल ब्याज वह समस्त भुगतान है जिसमें शुद्ध ब्याज के साथ साथ कुछ अतिरिक्त चीज़ों को भी शामिल किया जाता है, जैसे जोखिम है, असुविधा है, प्रबंध आदि सेवाओं के लिए जो प्रतिफल है, उन सभी को कुल ब्याज में शामिल किया जाता है। यानी कुल ब्याज क्या होगा, शुद्ध ब्याज प्लस जोखिम प्लस असुविधा का रिटर्न प्लस प्रबंध व ऋण व्यवस्था का रिटर्न। एक ऋणी जो है वास्तव में क्या करता है, ऋणदाता को ब्याज के रूप में कुछ भुगतान करता है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, ब्याज की दो अवधारणाओं में हम देख रहे हैं कुल ब्याज, ऋणी के द्वारा पूंजी के प्रयोग के लिए ऋणदाता को जो कुल भुगतान किया जाता है उसे ही हम कुल ब्याज कहते हैं। यानी कुल ब्याज में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे। कुल ब्याज में शुद्ध ब्याज तो शामिल होता ही है। शुद्ध ब्याज क्या होगा, जो केवल मुद्रा की सेवाओं के उपयोग के लिए दिया जाता है। तो शुद्ध ब्याज भी कुल ब्याज का एक पार्ट है। इसके साथ ही जोखिम का जो पुरस्कार है उसको भी कुल ब्याज में शामिल किया जाता है। यानी ऋणदाता को रुपया उधार देने में कुछ जोखिम या रिस्क उठानी पड़ती है, क्योंकि उसे यह शंका रहती है कि रुपया उसको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हम देखें जो जोखिम या रिस्क होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है व्यावसायिक जोखिम
जिसे हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। दूसरा होता है व्यक्तिगत जोखिम या पर्सनल रिस्क। व्यावसायिक जोखिम क्या होता है? बिजनेस रिस्क, जब ऋणी को व्यापार में हानि हो जाती है तो वह ईमानदार होते हुए भी रुपया देने में असमर्थ रहता है। यह क्या हो गया? व्यावसायिक जोखिम या बिजनेस रिस्क। यानी यह जोखिम व्यवसाय या बिजनेस की अनिश्चितता की वजह से उत्पन्न हो रहा है। सेकंड है पर्सनल रिस्क या व्यक्तिगत जोखिम। व्यक्तिगत जोखिम जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है उसकी आर्थिक स्थिति, उसका कैरेक्टर या चरित्र तथा उसकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। जब ऋण लेने वाला व्यक्ति रुपया चुकाने में समर्थ होता है परंतु फिर भी वो पैसा चुकाने से इनकार कर देता है या दिवालिया हो जाता है तो ऋणदाता को जो जोखिम उठानी पड़ती है उसे व्यक्तिगत या पर्सनल जोखिम कहते हैं। तो कुल ब्याज में हमने क्या देखा? शुद्ध ब्याज एक प्लस जोखिम। फिर है असुविधाओं के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसको भी कुल ब्याज में शामिल किया जाता है। ऋणदाता को ऋण देने में बहुत सी असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब जो पैसा देने वाला या जो ऋणदाता है उसको आवश्यकता पड़ने पर रुपया वापस नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा? ऐसी स्थिति में उसे कहीं और से उधार लेना पड़ता है, या जो पैसा चुकाने वाले व्यक्ति या ऋणी है उसके इनकार कर देने पर उसको मुकदमा इत्यादि चलाने की जो असुविधा होती है वो भी ऋणदाता को उठानी पड़ती है। रुपया जो है वो किस्तों में वापस भी लेना पड़ सकता है। इन सब असुविधाओं के लिए ऋणदाता कुछ पुरस्कार ले सकता है, इसे भी कुल ब्याज में शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट है प्रबंध का पुरस्कार। ऋणदाता को ऋण देते और लेते समय कई प्रकार के प्रबंध या मैनेजमेंट पर खर्च करना पड़ता है। जैसे कि ऋण देने वाले व्यक्ति है वो रुपये के हिसाब किताब को रखने के लिए मुनीम रख सकता है, ऋण की वसूली के लिए उसको आग्रह करना पड़ता है और रुपये वापस न मिलने पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है, जो प्रबंध है। तो इनके लिए जो पुरस्कार है वो कुल ब्याज में सम्मिलित होता है। तो कुल ब्याज में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे? शुद्ध ब्याज प्लस जोखिम का जो पुरस्कार है, असुविधाओं के लिए जो पुरस्कार है, प्रबंध का जो पुरस्कार है, इन सब का जो टोटल करते हैं तो हमें कुल ब्याज या ग्रॉस इंटरेस्ट प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट है शुद्ध ब्याज। शुद्ध ब्याज है जिसे हम निबल ब्याज या वास्तविक ब्याज भी कहते हैं। शुद्ध ब्याज है वो कुल ब्याज का केवल वह भाग होता है जो पूंजीपति को केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। यानी शुद्ध ब्याज वह धनराशि है जो कि केवल मुद्रा के प्रयोग के बदले में चुकाई जाती है, उसे हम शुद्ध ब्याज कहते हैं। अब है जो इंटरेस्ट या जो ब्याज है उसकी जो रेट या जो दरें हैं उनमें भिन्नता होती है। तो ब्याज की दरों में जो भिन्नता है उसके क्या कारण हैं? हम देखते हैं कि जो अलग अलग व्यक्ति हैं, इंडस्ट्री हैं या स्थान है, समय है, उन सभी में हम देखें तो जो ब्याज की दर है वो अलग अलग पाई जाती है। ये जो अलग अलग ब्याज की दर है वो यह भिन्नता कुल ब्याज में होती है, न कि शुद्ध ब्याज में। तो ब्याज की दरों में जो विभिन्नताएं होती हैं उनके कई कारण हैं। जैसे पहला है एकाधिकारी शक्ति, मोनोपोली पावर। यदि हम देखते हैं कि जो क्रेडिट मार्केट या जो साख बाजार है उसमें ऋण देने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति है या कुछ व्यक्ति मिलकर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, वही पैसा उधार देते हैं, तो ऋण या जो उधार दिया जा रहा है उसमें ब्याज की जो दरें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। सेकंड, ब्याज की दर में विभिन्नता का कारण है बंधक वस्तु की तरलता, लिक्विडिटी ऑफ द मॉर्टगेज थिंग। जब कोई व्यक्ति सोना है, चांदी है या जेवर को गिरवी रखकर उधार लेता है तो वहाँ ब्याज की दर कम होती है। परंतु यदि जो उधार लेने वाला व्यक्ति है वो अपना मकान है, ज़मीन है, जिनमें क्या होता है तरलता कम होती है, क्योंकि इनको तुरंत बेचकर हम तरल रूप में या मुद्रा के रूप में चेंज करने में थोड़ा समय लगता है। तो मकान या ज़मीन जिनमें तरलता कम होती है तो वहाँ पर ब्याज की दर अधिक होती है। तीसरा रीजन है ब्याज की दरों में भिन्नता का जोखिम की भिन्नता, डिफरेंसेस इन रिस्क। जिस व्यक्ति की बाजार में साख या क्रेडिट होती है उसे क्या होता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी उधार मिल जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति जो होते हैं जिनको ऋण देने में जोखिम होता है या जोखिम उठाना पड़ता है उनसे ब्याज की दर अधिक
ली जा सकती है। असुविधा, इनकन्वीनियंस, ब्याज की दरों में जो भिन्नता है वो असुविधा के ऊपर भी निर्भर करती है। ऋण देकर ऋणदाता को जितनी अधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, ब्याज की दर भी उसके लिए उतनी ही अधिक होगी। फिफ्थ रीजन है ब्याज की दरों में भिन्नता का, प्रबंध या मैनेजमेंट। ऋणदाता को मैनेजमेंट पर जितना अधिक खर्चा करना पड़ता है, ब्याज की दर भी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट रीजन है ऋण की अवधि, पीरियड ऑफ लोन। यदि भविष्य में अगर हम देखें ब्याज बढ़ने की संभावना हो, तो समय अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज की दर भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें अधिक जोखिम की संभावना होती है। तथा शॉर्ट पीरियड या अल्पकाल में ब्याज की दर कम होती है। नेक्स्ट रीजन है जमानत या सिक्योरिटी। यदि जो उधार दिया जा रहा है वो व्यक्तिगत जमानत पर लिया जाए तो ब्याज की दर अधिक होती है, और इसके विपरीत यदि जो उधार लिया जा रहा है वो किसी वस्तु को गिरवी रख कर लिया जाए तो ब्याज की दर कम होती है। नेक्स्ट रीजन है पूंजी की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। विकसित देशों में हम देखें तो वहाँ क्या होता है, पूंजी की गतिशीलता अधिक होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पूंजी को आसानी से ले जाया जा सकता है। तो ब्याज की दर जो होती है वो स्टेबल या समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जबकि जो अंडर डेवलप्ड या अल्पविकसित देश हैं उनमें पूंजी की गतिशीलता कम होती है, उसकी वजह से ब्याज की दर में भिन्नता अधिक पाई जाती है। और लास्ट रीजन है ब्याज की दरों में भिन्नता का, बैंक सुविधाएं, बैंकिंग फैसिलिटीज। जिन देशों में बैंकों की सुविधाएं अधिक होती हैं वहाँ पर क्या होगा, ब्याज की दर में समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु जहाँ पर बैंकों की सुविधाएं कम होती हैं वहाँ ब्याज की दरों में भिन्नता पाई जाती है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की अवधारणा क्या है, फिर हमने ब्याज की दो जो अवधारणा है उनको देखा है, ग्रॉस इंटरेस्ट यानी कुल ब्याज, नेट इंटरेस्ट यानी शुद्ध ब्याज, और इसके साथ ही हमने देखा है ब्याज की दरों में अंतर के कारण क्या क्या है, डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। थैंक्स।